हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम ग्रामर की स्पेशल सीरीज़ को जारी किए हुए हैं, चला रहे हैं, जिसमें हम कुछ यूजेस को आपके लिए वीडियो के माध्यम से रोज़ लेकर के आते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं देख लीजिए। यूज़ नंबर 1 या इनकी पहचान समझ लीजिए, कहाँ पे हमें करना है इनका यूज़। सामान्यतः हैज़ और हैव का प्रयोग सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी वस्तु के आधिपत्य को दर्शाने में किया जाता है। जैसे किसी का अधिकार, किसी वस्तु पर अधिकार किसी का जब होता है तो वो बोलता है मेरे पास ये फला वस्तु है या वो वस्तु है। जैसे मेरे पास एक गाय है तो आई हैव अ काऊ, आई हैव अ काऊ। तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव अ पेन। तो इसमें आधिपत्य दर्शाया गया है कि हमारे पास ऐसी फला वस्तु है या ये वस्तु है वो वस्तु है। इस तरह से आप जो है हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें हैज़ का उपयोग कहाँ करते हैं, हैज़ कहाँ लगाएंगे। हैज़ इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ में आप करेंगे। हैव का प्रयोग, इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ में करेंगे। और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है कि एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में आपने उन सभी को जान लिया है। तो आप इसका नियम कैसे होगा, कैसे आप बनाएंगे। इसका बनाने का सामान्य नियम ये है, सब्जेक्ट लाइए पहले आप, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद में अदर वर्ड जो भी शेष बचता है। जैसे सुमन के पास एक पुस्तक है, सुमन हैज़ अ बुक, सुमन हैज़ अ बुक। क्योंकि सुमन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है। राहुल के पास एक कुत्ता है, राहुल हैज़ अ डॉग, राहुल हैज़ अ डॉग। यहाँ पे हमने हैज़ का इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे राहुल जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है। अगला उदाहरण देख लीजिए। इन लड़कियों के पास फूल हैं, दीज गर्ल्स हैव फ्लावर्स। यहाँ पे हमने हैव का यूज़ किया क्योंकि दीज गर्ल्स यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जो करता है वो बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज़ किया है। मेरे पास एक बल्ला है, मेरे पास एक बल्ला है, आई हैव ए बैट। मेरे पास एक बल्ला है, यहाँ पे आई के साथ में हैव आता है, आई बहुवचन में लिया जाता है इसमें, तो हमने यहाँ पे इसमें हैव का यूज़ किया है। श्याम के पास एक पतंग है, श्याम हैज़ अ काइट, श्याम हैज़ अ काइट। श्याम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ को लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट में आधिपत्य दर्शाने के लिए हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख लेते हैं यूज नंबर 2, दूसरा प्रयोग हम हैज़ हैव का कहाँ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बनाने का नियम ये रहेगा, पहले आपको नियम बता दें फिर उदाहरण बताते हैं। रूल, सब्जेक्ट हैज़ और हैव में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड या जो भी आपका शेष बचता है। जैसे श्याम ने पुस्तकें खरीद ली हैं, तो श्याम हैज़, क्योंकि श्याम एक वचन इसलिए आप हैज़ लगाया। श्याम हैज़ बॉट द बुक्स, उसने पत्र लिख लिया है। ही हैज़ रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिख लिया है। ही हैज़ रिटन अ लेटर। लड़कियों ने सुंदर गीत गाए हैं, द गर्ल्स हैव संग द स्वीट सॉन्ग्स, द गर्ल्स हैव संग द स्वीट सॉन्ग्स। तो आप समझ गए होंगे कि हैज़ का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि आप करेंगे तो एक वचनकर्ता के साथ में, और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो फिर बहुवचनकर्ता के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये था दूसरा यूज। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा यूज। अब देखिए हैज़ और हैव का तीसरा यूज किस प्रकार से करते हैं। यूज नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने में। वो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सामान्य टेंस था, अब इसका पैसिव वॉइस बनाने में भी हैज़ हैव का प्रयोग कर देते हैं बीन के साथ में। जैसे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, बीन लगाकर इनकी हेल्पिंग वर्ब बना दी, हैज़ बीन हो गया और हैव बीन हो गया। आपको बता दें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगेगी और प्लूरल के साथ में हैव बीन लगेगी। ये पैसिव वॉइस की दोनों साइकिलें हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो बनाने का नियम कैसा रहेगा, पैसिव वॉइस बनाने का नियम, हैज़ बीन हैव बीन के साथ में सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक प्लस V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राधिका हैज़ संग ए स्वीट सॉन्ग, राधिका ने एक सुंदर गीत गा लिया है, तो यहाँ से उठाएंगे
अ स्वीट सॉन्ग हैज़ बीन, क्योंकि स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए, अ स्वीट सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई राधिका। द फार्मर हैव प्लाउड द फील्ड। तो द फार्मर्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे यस लगाना पड़ेगा। द फार्मर्स हैव प्लाउड द फील्ड्स, क्योंकि फार्मर्स यहाँ पे बहुवचन इसलिए हमने यहाँ पे यस लगाया है। यहाँ पे फार्मर्स है, यहाँ पे हमने फार्मर्स बहुवचन था इसलिए यहाँ पे हमने हैव लगाया है। तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनेगा द फार्मर्स हैव द फील्ड्स हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स। द फील्ड्स हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स। तो आप समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने में कैसे इसका यूज करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ में हैज़ बीन, बहुवचनकर्ता के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे द फार्मर्स हैव प्लाउड द फील्ड्स, क्योंकि कर्ता बहुवचन थे इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया, और फील्ड्स खेत जोते हैं बहुवचन में कार्य किया उन्होंने। तो जब पैसिव वॉइस बनाया तो द फील्ड्स, यहाँ पे जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस बनाते समय तो वो भी बहुवचन था इसलिए हमने यहाँ पे हैव बीन लगा दिया। द फार्मर्स, तो द फील्ड्स हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स। द फील्ड्स हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स। एक्टिव था इसका द फार्मर्स हैव प्लाउड द फील्ड्स, तो पैसिव बनेगा द फील्ड्स हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स। ये था इसका तीसरा यूज। अब देख लेते हैं चौथा यूज। देखिए चौथा यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हैज़ का प्रयोग, हैव का प्रयोग कर देते हैं। कैसे करते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन लगा करके, इनके साथ में बीन लगा करके, ये सिंपल ट्रांजेक्शन का सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये जो नियम है जो हम आपको बताया जा रहा है, इसमें जो है हैज़ बीन, हैव बीन दो साइक्रियाँ होती हैं। आपको पता है एक वचनकर्ता के साथ में हैज़ बीन और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बनाने का नियम ये रहेगा, रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक कर्ता के अनुसार प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट जो आपका कर्म बचता है, उसके बाद में सेंस या फार, क्योंकि अनिश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए सेंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, प्लस टाइम जो भी टाइम बचा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रमा प्रातः काल से कपड़े धो रही है, ये उसी का नियम आपको बता रहे हैं। तो इसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद होगा, ट्रांसलेशन होगा, रमा हैज़ बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सेंस इसलिए लगा दिया यहाँ पे मॉर्निंग निश्चित समय इसलिए यहाँ पे सेंस लगा दिया। तो यहाँ बीन के साथ में हैज़ का प्रयोग हो गया, तो हैज़ बीन। अब देख लीजिए, लड़कियाँ 2 घंटों से गाना गा रही हैं। द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग। अगर गाने बहुवचन मान लीजिए तो द सॉन्ग्स कर दीजिए यहाँ पे, अगर एक वचन मान लीजिए तो ये सॉन्ग कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये 2 घंटों से गाना गा रही तो गाना इसमें है वचन इसलिए कर दिया। हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे आपने देख लिया हैज़ बीन, हैव बीन का कैसे हमने प्रयोग किया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों ये थे हैज़ और हैव के कुछ प्रयोग। आशा है आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो शेयर कर दें और घंटी वाला आइकन जरूर दबाते ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।